विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे उत्तरदायी खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। जब आप दोषी नहीं जिम्मेदार बनते हो, उत्तरदायी बनते हो, तब आप सवाल नहीं जवाब बनते हो। तब आप दूसरों के कल्याण यानी दूसरों के हित में सोचते हो, कुछ करते हो। कम से कम दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं, शुभ्र प्रकाश, स्वास्थ्य ऊर्जा प्रसारित करते हो। दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं आपके द्वारा प्रसारित होती हैं। इन भावनाओं की ऊर्जा को छोटा मत समझो। पूरे दिलो जान से रोज प्रार्थना करो, जैसे इस वक्त आप तैयार हो। क्या आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो। हे ईश्वर, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि विश्व कल्याण की भावना
मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल सकारात्मक असर सब पर हो, केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेज मंगल हो, मंगल हो। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन
प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो अहंकार से उपवास करवाना सीखना है। जब उसको खाना मिलना बंद हो जाएगा तो वो मरने लगेगा। कोई उपवास करता आप जानते हैं तुरंत नहीं मर जाता, महीनों महीनों उपवास करेगा। शरीर के अंदर जो जमा चर्बी है पहले शरीर वह खाएगा, बाद में मरेगा। तो अहंकार के साथ भी क्या, उसने बहुत जमा करके रखा है और अहंकार को समझा ही नहीं तो कैसे विलीन होगा। उसकी ही सेवा की तो वो तो मोटा होगा। तो पहले तो अहंकार की सेवा बंद हो जाए, सत्य की सेवा शुरू हो जाए, सत्य का श्रवण शुरू हो जाए, सत्य की भक्ति शुरू हो जाए, त्रिकोण में हम स्थापित हो जाए। त्रिकोण से बाहर जाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पता चल गया कि त्रिकोण के बाहर जाकर ही हम इस अहंकार को मोटा करते हैं। अहंकार को चोट पहुंचती है तो जब तक बदला नहीं लूं तब तक चैन नहीं मिलता। बदलापुर स्टेशन आई कि वो उतर जाता है, आज्ञा से बाहर आ जाता है, त्रिकोण से बाहर आ जाता है, श्रवण बंद हो जाता है। श्रवण कभी भी बंद न हो, क्योंकि इससे ही पता चलता है, इससे ही मनन होता है। दिन भर में हम कहाँ कहाँ पर अहंकार की सेवा कर रहे थे। उसको सीढ़ी बनाना था, सीढ़ी बनाकर उसको अमृत में बदलना था। सांप को भी सीढ़ी बनाकर सांप के जहर को अमृत में बदलने की कला आ जाती। तो इसी अहंकार ने सेवा कर दी। ये रिमाइंडर बन गया। दुखी नहीं होना है कि अभी ऐसे अहंकार आ गया है तो अभी क्या, ये बीमारी हो गई, अब क्या। ठीक है, बीमारी है तो इलाज भी है, डॉक्टर भी है। गुरु का रोल ही होता है जो समर्पण करना सिखाए, प्रार्थना करना सिखाए। वो प्रार्थना की दवा देगा। प्रार्थना में पर्सन क्या कहता है? हेल्प कहता है। तो वहां क्या हो रहा है? समर्पण हो रहा। अहंकार जो सोच रहा था कि मैं विशेष हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, उसे पहली बार प्रार्थना में नमन करना आता है। धीरे धीरे उसे उसका आनंद भी आने लगता है। कुछ लोगों को अब भजन का आनंद आने लगा, पहले नहीं आता था। प्रार्थना का आनंद आने लगा, पहले नहीं आता था। तो इलाज भी है। और गुरु का एमएसवाई निमित्त बनता है कि कहीं तो हम समर्पित हों। मंदिर में जाते मूर्ति के सामने झुकते हैं, मगर वहाँ कोई अहंकार को करेक्ट करने वाला नहीं, जो बताए तुरंत तुम्हारे झुकने में ये विचार है, ये इच्छा है, ये मन्नत है। अनकंडीशनल नहीं है, बेशर्त नहीं है, जो तुरंत बता पाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।